किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और नैतिक उन्नति में उस देश की शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में लगाए और जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उन्होंने तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अर्थात जिन्हें गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उन्हें सुख और सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आइए हम बात करेंगे ऐसे कुछ शिक्षकों की और उनके शिष्यों की, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्हें कौन नहीं जानता। उनके गुरु रामदास जी, जिनका बचपन का नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, इसीलिए वे स्वयं को रामदास कहकर बुलाते थे। समर्थ गुरु रामदास ने नवयुवकों को बलिष्ठ बनने पर जोर दिया ताकि देश की रक्षा में उनका योगदान दिया जा सके। उन्होंने केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जगह जगह घूमकर शक्ति के प्रतीक हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की और नवयुवकों के अंदर नव चेतना का प्रसार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपना संपूर्ण साम्राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया था और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने एक आध्यात्मिक और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। क्या कोई शिक्षक किसी देश की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा कर सकता है? यदि ये प्रश्न आएगा तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि आचार्य विष्णुगुप्त ने ऐसा ही किया। आचार्य विष्णुगुप्त, जिनके पिता का नाम चणक था, इसीलिए उन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त तक्षशिला के अंदर एक शिक्षक थे। उस समय भारत के अंदर यूनानियों का सिकंदर के नेतृत्व में आक्रमण हो रहा था। आचार्य विष्णुगुप्त भारत को इन आक्रमणकारियों से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो मगध के सम्राट घनानंद से मिलेंगे। मगध उस समय भारत के शक्तिशाली राज्यों में जाना जाता था, इसीलिए राजा से मिलने वो पाटलिपुत्र पहुँचे। और जब राजा से मिलकर उन्होंने यह बात की कि वो विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को बचाना चाहते हैं, तो राजा घनानंद ने उनका यह कहकर अपमान किया कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा क्षत्रियों का काम है, शिक्षकों का नहीं, और अपमानित कर कर उन्हें बाहर निकाल दिया। उसी समय आचार्य विष्णुगुप्त ने ये प्रतिज्ञा ली कि न केवल वो भारत की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करेंगे, बल्कि मगध के इस सम्राट के वंश को भी समाप्त करेंगे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक 4-5 वर्ष का बच्चा राजा की तरह फैसला कर रहा है। आचार्य विष्णुगुप्त ने बच्चे की माता से आज्ञा लेकर बच्चे को अपने साथ ले गए। उसे 5-6 वर्षों तक अपने साथ रखा, उसे युद्ध विद्या सिखाई, उसके लिए एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और उसे मगध का सम्राट बनाया। उसके बाद उसी चंद्रगुप्त मगध के सम्राट की सहायता से उन्होंने भारत के छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया और यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद किताबी ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, परंतु कभी कभी संपूर्ण जीवन के अनुभव और साधना भी किसी व्यक्ति को एक महान शिक्षक बना देती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने बचपन के उदंडी और शरारती नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा और प्रेरणा से ही स्वामी विवेकानंद ने सीखा कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का अस्तित्व है और वास्तव में नर सेवा ही नारायण सेवा है। अर्थात दूसरों की और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से ही वास्तव में ईश्वर की सेवा की जाती है। उन्हीं की प्रेरणा से ही स्वामी विवेकानंद ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा के लिए लगा दिया और साथ ही साथ विदेश में भी जाकर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाया और पूरे विश्व को भारतीय दर्शन और परंपरा के बारे में अवगत कराया। इसी तरह शिक्षकों की बात करते हुए हम
एक शिष्य के बारे में भी बात करेंगे जिसके लिए गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। ऋषि धौम्य के आश्रम में रहने वाला एक शिष्य आरुणि। ऋषि धौम्य वेदों के ज्ञाता थे और विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उन्हीं में से उनके एक शिष्य थे आरुणि, जो कि बहुत ही आज्ञाकारी थे और जिनके लिए गुरु की इच्छा ही सर्वोपरि थी। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लगातार बारिश होने की वजह से ऋषि को चिंता हुई कि कहीं आश्रम के आसपास की खेती लायक ज़मीन, जहाँ से आश्रम की भोजन व्यवस्था होती थी, उसमें पानी ना भर जाए। इसीलिए उन्होंने आरुणि को कहा कि वो जाकर देखें कि कहीं खेतों में पानी तो नहीं भर गया है। जब आरुणि खेतों में देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह नाला टूट जाने की वजह से लगातार बहुत तेज़ गति से पानी खेतों के अंदर भर रहा है। आरुणि ने मिट्टी लगाकर नाले को रोकने की कोशिश की, परंतु पानी के तेज़ बहाव के कारण मिट्टी भी साथ में ही बह रही थी और अंत में आरुणि स्वयं नाले की जगह लेट गए और पानी के बहाव को रोक दिया। उधर जब बहुत देर तक आरुणि वापस नहीं लौटे तो गुरु को आरुणि की चिंता हुई और वो कुछ शिष्यों को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकले। जब वो खेत में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आरुणि मेढ़ बनकर लेटे हुए हैं और पानी के बहाव को रोका हुआ है और साथ ही साथ ठंड में बुरी तरह उनका शरीर कांप रहा है। तो गुरु ने आरुणि को उठाया और उन्हें कहा कि ये क्या कर रहे हो आरुणि, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तब आरुणि ने कहा कि गुरुजी, आपकी इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है और आपकी इच्छा के सामने मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कभी कभी हमारे लिए प्रकृति, हमारे आसपास की चीज़ें और यहाँ तक कि हमारे मित्र भी गुरु की भूमिका अदा करते हैं। जैसा महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। श्री कृष्ण वैसे तो अर्जुन के मित्र थे, लेकिन जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन युद्ध मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर बहुत निराश हो गए और अपने हथियार डालकर बैठ गए। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को घोर निराशा के भाव से निकाला और केवल अर्जुन को ही नहीं, पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दिया। इसी तरह के बहुत से उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं, जैसे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। जैसे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। जैसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिन्होंने 21वीं सदी के भारत का सपना नवयुवकों को दिखाया। तो ऐसे बहुत से शिक्षकों के उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक केवल सिखाने का ही काम नहीं करता, बल्कि स्वयं भी निरंतर सीखने का प्रयास करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें कोविड के समय हुए लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला, जब सभी शिक्षकों ने नई नई तकनीकी सीखी और घर पर रह रहे विद्यार्थियों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आप को अपडेट किया। तो आज शिक्षक दिवस के ऊपर मैं सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक बच्चे में आशा को जगाता है, उसकी कल्पना को प्रज्वलित करता है, बच्चे में सीखने की चाह को पैदा करता है और माता पिता के बाद केवल एक शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो अपने बच्चों को स्वयं से आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता है। अंत में एक बार सभी को फिर से शिक्षक दिवस की बधाई। धन्यवाद।